हरिनो निपद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागज संपन्न कटार सात समुद्र शैल सतगुण ज्ञान ये सब अंतर्जाम कट की जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अर्जस पद्रा बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव आत्मा की बसंत ऋतु कब आएगी? सबसे प्रथम तो नर शरीर। जब नर शरीर मिल गया तो महाराज फरमाते हैं ये जो नर शरीर है ये कुल का है, कुल वाहिद है। कुल जब कुल में सृजनहार परमात्मा ने भेजा है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने रचा है, तो उनकी मर्यादा रख करके फिर आत्मा को कुल से बाहर निकालने का ब्रह्म ज्ञान धारण करे। तो मर्यादा रखने के लिए धर्म ज्ञान की समझ करनी चाहिए। अगर धर्म ज्ञान की समझ है, ब्रह्म ज्ञान नहीं, तो आत्मा परम मोक्ष में जा नहीं सकती। और ब्रह्म ज्ञान नहीं तो धर्म ज्ञान है तो मोक्ष में जा नहीं सकती। और ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान को मर्यादा को काटता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आया। केवल भगत पोत है डोरे उन्होंने दे मन भाई। महाराज फरमाते किसके मन में निभे है? केवल भक्ति करना सरल है, निभाना क्यों? महाराज सारे शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, रामायण गीता भागवत का साक्षी देके कह रहे हैं। इसमें सबसे प्रथम गीता की बात कह रहे हैं, जो सारे शास्त्रों का सार गीता तत्व ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं कि जब रामकृष्ण दोनों राजा बने तीन लोग के, तीनों के पास, दोनों के पास सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी से केवल्य भक्ति थी। हनुमान के पास भी केवल्य भक्ति थी, राजा जनक के पास भी केवल्य भक्ति थी। क्या इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा तोड़ दी? उनकी मर्यादा तोड़ी नहीं तोड़ी। रामकृष्ण राजा होते हुए भी रामचंद्र भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हुए और कृष्ण भगवान 16,108 रानी होते हुए 56 करोड़ यादव कुल होते हुए विराजी। तो ये प्रमाण किसके लिए है? शास्त्रों में सारा प्रमाण है, संतों की वाणी में भी है। तो किसके लिए है प्रमाण? धर्म ज्ञान की परिभाषा को समझ करके और माता पिता की मर्यादा रखी। रामकृष्ण तो राजा थे, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता है आत्मा के, और शरीर के ज्ञान ध्यान के दाता नहीं है। अब इनकी मर्यादा तोड़ देवे कि मेरे हमारे को तो नहीं चाहिए, हमारे पास ब्रह्म ज्ञान है, बस धर्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्यार जूझे, और जग बुद्ध विष्णुमा के नेताते या नहीं सूझे। ब्रह्म ज्ञान की तो छाया साके लेते हैं और धर्म ज्ञान की उठापना करते हैं। तो न तो वो उनकी मर्यादा 3 लोग की रहेगी और न ब्रह्म ज्ञान शास्त्र, दोनों ही काम, न हर के होंगे न गर, न नरदेय के रहेंगे न परम। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं केवल
केवल्य भक्ति करके भी उन्होंने, हनुमत ने काचे तन में ब्रह्मा जी की मर्यादा रखने से बंध गए, काचे तंत्र बंध गए, राम लक्ष्मण नागपाश में बंध गए ब्रह्मास्त्र से। और राजा जनक भी महाराज परमात्मा केवल्य भक्ति करते थे, परंतु सीता माता लक्ष्मी का अवतार थी, रामचंद्र भगवान विष्णु के अवतार थे, सारी मर्यादा से दोनों की शादी। ओम यज्ञ कुल देवी पूजवाना सब करना और 3 लोग की मर्यादा रख करके परम मोक्ष में गए। राम जी महाराज के वचन है। और यहाँ शादी 3 लोग की करते हैं और 3 लोग के नंदक वंदन करते, नंदा करते, उनको उठाते हैं। बस हम तो राम से नहीं है, इससे करेंगे सब काम, एक लाइन में 2 तलवारें। तो महाराज आज निर्णय ये कर रहे हैं, संसार में ऐसे अवगत आप साई महिमा कहाँ दीजिए, ऐसे श्याम राम भक्त बिछल कहायो, जहाँ जहाँ भीड़ पड़ी भक्तन में दौड़ आए, जहाँ दौड़ दौड़ करके आए। इसी प्रकार राम जी महाराज कह रहे हैं, भक्त बिछल कढ़ाए कहाए और भीड़ पड़ी भक्तन में, तहाँ दौड़ आए। ऐसे वेद पुराण भरे शायद तेरी, अब दयाल राख दया लाख लाज भेदी। हे सृजनहार परमात्मा, मेरी दया रख करके, मेरी ये मर्यादा की लाज रख करके और मेरे को ब्रह्म भक्ति कर। यही सुखराम जी महाराज ने कहा, ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाई, धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है, शुभ बात शुभ खाना। के सुखराम नीच की संगत ऊंच पदे नहीं जाना। क्या कह रहे? ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, यानी ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई ज्ञान, सबसे ऊपर गुरु ज्ञान है, और न किसी को ब्रह्म ज्ञान अंदर में रखता है चेला। जो धारण करती आत्मा वो शिष्य है, और केवल ज्ञान जो है वो गुरु ज्ञान है। और इस केवल ज्ञान को ऊषा ब्रह्म के नाम की रचना से न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। पाप पुण्य नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म भक्ति केवल्य भक्ति में पुण्य पाप का धीरे धीरे पक्षपात जाएगा। और धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, धर्म ज्ञान मेरा कौन सा सत्य है? शुभ बात शुभ खाड़ा, मेरे ग्रंथ में सब शुभ शुभ बात, और शुभ मैंने खाई है, यानी त्रिलोकी की आत्मा को ब्रह्म नजर है। माता पिता की मर्यादा रखी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ए माँ बाप जाना, उनकी माता पिता की पदवी दिए। ब्रह्मा गुरु पिता है मेरा, शिव उपदेश बताया, उनको गुरु और पिता बताया। तो महाराज परमात्मा सबकी मर्यादा रख के 3 लोग की, फिर इस केवल ज्ञान को बताता। क्या सुखराम नीच की संगत ऊंच कर दे। नीच कौन है और ऊंच कौन है? जो समझ गया धर्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में कुल की मर्यादा रख करके और आत्मा को ब्रह्म परमात्मा में मिला देवे, और शरीर जो जगत का है जगत, इस प्रकार से ये धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का निर्णय समझ आता है, वो उच्च है। और जिसको ये धर्म ज्ञान काटे ब्रह्म ज्ञान रखे, ब्रह्म ज्ञान काटे धर्म ज्ञान रखे, तो वो गर्भ में मलमूत्र खाने आएगा, वो नीच आत्मा। और मलमूत्र के संग सो सवे भेड़ का। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसे संसार में परमात्मा की भक्ति का गुण जब तक प्राणी नहीं समझता है, तब तक संसार में इस मर्यादा के लिए तो सुखराम जी कह रहे हैं, अमराव वकील रे हाकम भगस्तिवान, सब उधा सुखराम के नरपत की पूर्णा। अमराव संत
वकील हुए धर्मराय जी, हाकम हुए तीनों देव, बगस दीवान इसके नीचे जितने भी थे, राजा की सृजनहार की कुर्बान से सब नाजर खोजा जितने भी हुए, सबने महाराज फरमाते हैं संसार में कार्य किया था। जितने भी संसार में थे, सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कई प्रकार के पीर हुए, पैगंबर हुए, कई प्रकार की अवैया हुए, ऋषि मुनि हुए, ये सब महाराज फरमाते हैं सब कार्य अलग अलग सबको सौंपा। तो सुखराम जी महाराज के ब्रह्मा सिरजो रचन को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रचनो श्रृंगार को, इंद्र बरसन मेघमान, और पाप पुण्य के न्याव को सिरजो है धर्मराय, और संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण। ब्रह्म ज्ञान के लिए ऐसी केवली भगवंतों ने चौथे लोक काल में वाणी बढ़ाई, और 3 लोक के ग्रंथ बने संसार में रचना के लिए, आत्मा को सुख पाने के लिए, शरीर को रखने के लिए, अंदर की काया को, चारों देवों के 4 भुजा नाग के शरीर को रखने के लिए। नहीं रहेगी तो भक्ति कैसे करेगा? इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ये सब प्रकार का गुण इसमें रखा हुआ है। फिर उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे, एक हाकम मुल्क बसायो जाई, वही आधार भूप को भाई, एक ब्याह कर राजा के लावे, वही आधार भूप को गावे। केवली भगवान आत्मा का ब्याह कर करके और ससुराल भेजते हैं अमर लोक में, छोटे पद में, और एक महाराज फरमाते ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति करते, मुल्क को बसाते, उसको भी आधार सृजनहार का, केवली भगवंतों के भी आधार ब्रह्म ज्ञान का सृजन, धर्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, दोनों का आधार सृजन। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, कह गीता हो सुन वेद 4, हर नाम तत्व सुही तत्सार। कह गीता हो सुन वेद 4, हर नाम तत्व सुही तत्सार। सबसे प्रथम महाराज गीता की बात कह रहे हैं, शाख गीता की भाग, ये सारी शाख गीता के ज्ञान, सारी ब्रह्म ज्ञान की शाखें हैं। गीता से ही सारे महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान से ही, तत्व ज्ञान से ही चारों वेद बने, 18 पुराण बने। हर नाम तत्व सोई तत्सार, सृजनहार का जो हर नाम है, तत्व नाम है, वो सार है। उसी से सारे ग्रंथ 3 लोक के बने, उसी से ही सबको ओधा मिला, और इसी से ही चौथे लोक के केवली भगवंतों ने ये ब्रह्म नाम से ही ग्रंथ बनाए। 3 लोक के श्वास श्वास में ब्रह्म नाम रटा, चौथे लोक केवली भगवंतों ने जाने के लिए श्वास पर श्वास में रटा, और नियंत्रण का संदेश। हर पुराण 18 भरत साख, शिव शेष संत सो कह बात, ग्रंथ और सब जोए जोए, सब माई बीज कण नाम। 18 पुराण, सब शास्त्र, सारे ग्रंथ, शिव शेष संत, जितने भी केवली भगवंत हुए, जितने भी शेष भगवान हुए, शिव हुए, सबके ग्रंथ साक्षी बन रहे। शिव पुराण हो, महाराज फरमाते हैं इधर शेष लोक का हो, कोई भी महाराज फरमाते तुम ग्रंथ उठा के देख लो, 18 पुराण में, 6 शास्त्र में, चारों वेदों में, 9 व्याकरण में, सब में देखे ग्रंथ जोई जोई, सब ग्रंथों को देखे, सबका तत्व सार नाम का ही गुण लिखा हुआ, सब में बीज कण नाम। उसके लिए सुखराम जी भी लिखते, हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुखराम के छौरा फूल बिच, लिव छौरा सुखराम के तामद वो पड़। हर कण, राम जी का नाम कण के समान। अब कण से ही सारी उत्पत्ति होती है, बिना कण से पेड़ किससे उत्पन्न होगा? कण से।
हर कण ब्रह्मा पेड़ है और ब्रह्मा जी पेड़ है, उनको पेड़ की अगर ये शरीर नहीं देते, पशु तो नहीं रचते ब्रह्मा जी, तो महाराज जो हर का नाम कैसे रखता भाई? जो हर कण है ब्रह्मा पेड़ है और सारा जगत जो मलमूत्र का क्या है वो डाले। और फूल किस में लगता है? डाले के पत्ते में फूल आते हैं और फूल से फल लगता है। तो हरिजन है वो छौरा फूल लिव छौरा सुतराम के कामद चरण करोगे तो ये कमल रूपी छौरे फूल खिल जाएंगे और निखिल करके उसमें नाम रूपी अमर फल आ जाए, उग जाएगा फूल खिलने से, यानी जन्म हो जाएगा। और तब आत्मा की उससे सगाई हुई। ये ग्रंथ और सब जोय जोय सब माई बीज कण, जब ऐसा गुण जिसके प्रकट हो जाएगा तो आन धर्म सब मिटे सोय, सुन राम नाम जुग अटल जोय, परा परी लग संत पहाय, सत्य राम नाम जन केत जाय। आन धर्म सब मिटे, सबसे पहले तो आन धर्म में, आन देव में, आन जटार में समझो, बाहर कोई नहीं है, सब अंदर। आन धर्म है प्रकृति के आधार से जो भी कार्य करता है, मानसिक जप करता है, प्रकृति के आधार से विचार से करता है, मन से करता है, मर्जी जैसे साधन करता है, मत ज्ञान है, ये सब आन धर्म। आन शरीर है और शरीर प्रकृति का बना हुआ है और उसके संग से करता है। ग्रंथ में लिखा वो साथ में आन धर्म अपने मन से विचारों से ज्ञान करता है, ध्यान भी विचारों से मन से करता है, उसको कहते आन। आन देव शरीर और आन जार इस शरीर के अंदर बुरे लक्षण, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, ये सब आन जार। उसके लिए सुखराम लिख रहे आन जार को फिर पूजे हरि सुबे मुख होई, जिन का जो जड़तन के जोरो पतिव्रता नहीं। अब आंजार बैठे अंदर और घटाते देवताओं को, फिर पूजे बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, झूठ कपट, कई प्रकार की दुर्व्याएं, अंदर बाहर अलग अलग दुर्मति, ऐसी महाराज अपने रख रखे ये सब आंजार। और इनको बैठाए रखता है कोई पूजना, इनके आधार पे आत्मा को उड़ाता रहता है और भ्रम, खुद भी भ्रम में पड़ा रहता है, दूसरों को भी भ्रम। इसलिए सुखराम जी कह रहे भ्रमावन को से कुल युग है, समझावे जन्म बिरला, चुचम वेद के भेद बिना रे सब माया का, सब माया का, सब आन धर्म, आन देव के बीच में सब आन जार। और राम नाम जिसके संग है आत्मा के, वो अटल है और वो साथ जाएगा। इससे राम नाम साथ लेके जाएगा पर आत्मा, और वही परमात्मा में ये अटल है। आत्मा अटल होना चाहिए, बार बार आवे जावे तो आत्मा अटल है। परमात्मा का नाम तो अटल है, पर ये आत्मा तो इसमें मिलेगी जब अटल होगी। परा परी लग संत सत्य राम नाम जन के, सब कहते राम नाम सत्य है, सब सत्य, और सत्य का संग करोगे तो गत है। परंतु अपन सत्य का संग छोड़ के और आन धर्म का, आन जार का, आन देव का संग करते हैं तो महाराज फरमाते हैं फिर संतों का ज्ञान में और तेरी रहनी सहनी में कितना फर्क है। रहनी सहनी में मन से, विचारों से तू संतों के वाणी का अर्थ करता बेरंग, तो फिर तू रहनी सहनी में अपने आप फर्क रख ले, फिर आन जार, आन देव, आन धर्म में फंस जाए। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में सबसे प्रथम महाराज फरमाते हैं परमात्मा की भक्ति समझने के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं
तो ब्राह्मण होय लवलीन होय पूर्ण पद सु कोय वा सरबर सुतराम के ब्रह्मा शिव नहीं हो। ब्राह्मण होय लवलीन होय, जिसको ब्राह्मण का शरीर मिल गया और जिस आत्मा ब्रह्म को ब्रह्म ज्ञान मिल गया, केवल ज्ञान मिल गया और पूर्ण पद में लीन हो गया रटना करके और प्रेम प्रीति पीड़ के साथ में, और जिसने आन देव आन जार आन धर्म को छोड़ करके और पूर्ण पद में मिलने के लिए अग्रसर हो गया, वह सर्वर सुखराम के ब्रह्मा। महाराज फरमाते रजोगुण तमोगुण सतोगुण और इच्छा शक्ति, ये चारों का शरीर बना। रजोगुण कहते हैं घमंड, तो घमंड उसके रहेगा। तमोगुण कहते हैं क्रोध, ये दोनों का महाराज फरमाते हैं सफाया। जिसके इसका सफाया घट में हो जाएगा, तमोगुण रजोगुण के साथ में वचन नहीं बोलेगा, तो महाराज फरमाते हैं फिर उस परमात्मा में आत्मा मिल करके एक में। अब महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु पदवी किसको है? अपन सबको सदगुरु पदवी बता देते, अपने अपने प्यारे को, अपने अपने मर्जिया में जिसको, उसके लिए सुखराम जी बोलते हैं। छह दर्शन वैराग रे ए ब्रह्मा अंश जोई। छह दर्शन और वैराग ये ब्रह्मा का अंश। वैराग किसको कहते हैं? केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारी। केवल जो ज्ञान है वो वैराग, और वो माया से अलग है। और ऐसा केवल ज्ञान वैराग और ऐसा ब्राह्मण का शरीर और केवली भगवंतों का अवतार लेके आए और केवल ज्ञान का वैराग वृत्ति के महाराज फरमाते आत्मा को परमात्मा मिलाने का गुण प्रकट हो जाता है और खटदर्शियों का अंग बढ़ जाता है। और ब्राह्मण का शरीर और अवतार लिया गर्भ में नहीं आए। ऐसा जबरदस्त सारे शास्त्रों के सार का धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का मेल करके ऐसा ग्रंथ बनाया। किसी ब्रह्म ज्ञान को काटा नहीं, न स्त्री को काटा, न किसी को घर गृहस्थी को हल्का बताया। सब प्रकार से मेल जोड़ करके कटी दर्शनों का अंग बना के घटने आत्मा के ऊपर, और ऐसा ब्रह्मा का अंश जो यानी ब्रह्मा की मर्यादा का रख करके, और ऐसा जो ब्राह्मण का अंश शरीर जिसको मिल गया, या कारण सुखराम के सतगुरु पद भी जो। इन कारण से सतगुरु सुखराम जी कह रहे मेरे को सिरजनहार ने सतगुरु पद भी दी है। सदगुरु यानी सदग्रंथ बनाने की, और आत्मा को हंसा कारण देह धरी ले सायब को अवतार। हंसों के कारण मैंने ये देह धरी। हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत कोई। हंस हंस सब भेज दो जग में रखो नहीं कोई। सत्य स्वरूप की आज्ञा माने हंस तारू, मैं मेरे जोर से नहीं तार रहा हूं। शत्रु की आज्ञा से मैं हंसों को तारने के लिए अवतार किया है। और जब जब भीड़ पड़े भक्तन में धार ले अवतार। जब जब भक्तों में भीड़ पड़ती है तो महाराज फरमाते निमित्त अवतार आते राम कृष्ण, और कई अवतार विष्णु से आते। राम कृष्ण पारब्रह्म से नरदेह धारण करके और यहाँ सुख दुख पा करके कई राक्षसों का और भक्तों को और देवों को महाराज फरमाते हैं बरी किया। इसलिए सुखराम जी करे सागर शिखर समेत ब्रह्मा सुरपत जाय पुकारे। लो बहुतारण हुए नव बाणी असुर मारस लो अब अवतार। विष्णु भगवान ने सागर शिखर में जाके उन्होंने कहा, विष्णु भगवान ने कहा मैं अवतार लूं, और उनका सबका आपका कार्य सफल। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं रामकृष्ण राजा हुए
और ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता कहलाए और गुरु भी कहलाए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते राम कृष्ण सो राजा हुआ तीन लोक का भाई, जग करतार कहे इन गण सो दानो पटक्या सो। राम कृष्ण राजा बड़े तीन लोग, राजा को हुक्म है, सब प्रकार का हुक्म होता है। महाराज तीन लोग के राजा थे, इनको जग करतार की पदवी सिरजनहार ने दिए भगवान ने। तो मन से नहीं लिए इन्होंने, या तो मन से ले लेके बैठ जाते सदगुरु की गुरु की पदवियां। मेरे गुरु महाराज ने कह दिया गुरु तो ग्रंथ है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, और तत्व नाम विचारो वो खास गुरुदेव है आत्म ज्ञान का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया यासु मुआ न कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश कितने खस लिए, परंतु रावण जैसे, कंस जैसे, पिल्ला जैसे राक्षस मरे। तब महाराज फरमाते हैं इस प्रकार से यूं राजा को कैसब दुनिया तुम ईश्वर अवतारा, इन परचे रघुनाथ किशन को जग कहे करतारा। पण सतगुरु कहो किया जग में सो मुझ कहो कोई। महाराज फरमाते मेरे को कहो भाया, ए भाई लोगों, इनको सतगुरु की पदवी नहीं थी, राजा की और ईश्वर करतारी की पदवी थी, सिरजनहार ने दी पदवी थी। यूं राजा को ईश्वर ने पदवी दी अवतारों को। महाराज जग कहे करतारा, तो क्या राम से नहीं हो गए? बाणी बाचे वाले जग में नहीं गए? कई भाषण देते हैं कि हम नहीं कहते हैं, जग कहता है, ऐसे अर्थ करते थे, हम नहीं कहते तुम जग से अलग हो क्या? हम चौथे लोक के मालिक, तो शरीर चौथे लोक का है क्या? शरीर तो तीन लोक का ही है। इसलिए इन चीजों को समझो, जब तक ये नहीं समझोगे तो अध्यात्मिक निर्णय कर सकोगे सवाल है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं राम कृष्ण अवतार मुरा को शीश निवारी। राम कृष्ण अवतार भी महाराज फरमाते हैं कि गुरु को शीश निवाते हैं, गुरु ज्ञान की महिमा करते हैं, गुरु ज्ञान के अंदर में रहते हैं और इच्छा भी करते हैं, धारण भी करते हैं। 14 पूर्व कथा जो हर रामायण सा ग्रंथ हो, सब बाँच बाँच सो कहे धाम सतस्वरूप सम नहीं किशन राम। केवल पद आनंद पद परम पद जो अमर लोक के निर्वाण पद है, केवल पद आनंद पद है, उसके बराबर सतस्वरूप परमात्मा के बराबर किशन राम कृष्ण भगवान रामचंद्र भगवान नहीं। इन सबके ऊपर है 14 पूर्व कथा जो सदगुरुदेव फरमाते हैं, 14 भाषा में कथाएं हैं सारी, उन सबको देखा, रामायण जैसा ग्रंथ बाचा, सारा निर्णय सुना, सब में तत्व नाम की महिमा, सब ग्रंथ तो ब्रह्म के नाम की रचना को। खास ब्रह्मा जी ने कहा खटकृष्णियों से भले मेरी पूजा करो, मैं ब्राह्मण हूं, परंतु परमात्मा का नाम का आप और हम दोनों सृजनहार का नाम रटो। सेवा पूजा भले माता पिता की करो, पर नाम सृजनहार का रटो। ये नहीं कहा ब्रह्मा जी ने मेरा नाम। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं मृत लोक सुर सहस माय, जिग जाप जब सब तप कहाय, केत देव सुखदेव पेख निज नाम सम नहीं अवर दे। मृत लोक में महाराज फरमाते हैं में जितने भी जिग जुग जाप है, ये सब 3 लोक में आत्मा को सुख पहुंचाने वाले, सब सूर्य यानी इंद्रियों को, देवताओं को, सब प्रकार का इंद्रियों को, देवताओं को, आत्म देव को, सबको सुख पहुंचाने, सबको भोग भोगवाने। जो भोग भोगने को ब्रह्म से बिछड़ के आत्मा आई,
वो सुख में, परंतु निज नाम केवल ज्ञान के बिना, निअंचल के बिना आत्मा अमर लोक की प्राप्ति नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज लिखे हैं कि संसार में जे जन केवल ध्यान धरे रे, ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी महिमा इदक करे। जे जन वही जैन है जो केवल ये ज्ञान धारण करके और जन परम पद की प्राप्ति कर लेवे। जहां तीर्थंकर पहुंचे वहां पहुंच जावे, वही जैन कहलाने लायक है, वही जैन। इसलिए ब्रह्मादिक सनकादिक शिव जी इदक महिमा करते हैं उस जन की, हरिजन की, केवली भगवंतों की महिमा करते। इसलिए सुखराम जी महाराज सब ग्रंथों की सार बता रहे हैं। तो पांडे समझ वाद सो कीजे, बिन समझा तो आप उतापे जामे क्या ले दी। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, समझ करके तू बात कर, ग्रंथों का निर्णय कर तो समझ कर कर। बात का मतलब तू ज्ञान कथे तो समझ कर कर, बिना समझे थाप उठा, बिना आध्यात्मिक निर्णय के समझे बिना खुद को शरीर को उठापेगा और देवताओं को उठापेगा। तो तेरे शरीर में आत्मा और देवताओं की आत्मा एक ही है, अलग अलग है। वो तू आत्म ब्रह्म है तो देवता भी आत्म ब्रह्म है। वो तो शरीर छोड़ के जाते हैं आन को, और तू आन लेके बैठा है। तो अपने को तो थापता है, मैं गुरु हूँ, मेरे चिल्ले है, मैं मेरा, और देवता को आन बताता है। ये थापता है और उठाता है। इसमें क्या मिलेगा? हे पिंड में रहने वाली ज्ञानी, तू मेरे को उत्तर दे, तो तेरे को क्या मिलेगा? इसमें क्या मोक्ष हो जाएगी, परमोक्ष चले जाएगा, या तेरे को वापिस नरदेह मिल जाएगा? देवताओं को उठापेगा तो नरदेह तो देवता ही नहीं, तो वो भी नहीं मिलेगी। तो नेंचरे महाराज ने लिखा पक्का आएंगे, आओगे और पहले भुगतोगे। कहाँ पे? घर के घर में रहे, बिना निर्णा भक्ति करे लोग कौन से जाए। बड़ बेटा खाता फिरे, किणिया न पहुंचे गांव, किणिया न पहुंचे गांव, घर को घर करे माए। कई जगह नहीं मिलेगी जहां से उठ के गए वहां बैठे। उसी को कहते हैं अवगति, उसी को कहते हैं गति रुक गई। कई आत्माओं को पूछ लो, सब कहते हैं घर में बैठे, स्थान आना। ये कलयुग में ये स्थिति बहुत ज्यादा। क्यों? किसी को समझ ही नहीं जिस शरीर में करते हुए। तो चारों वेद दई सब में ग्रथ संत सो वाणी, तत नाम सो हंस तीरथ सो मैं कहूं बखानी। चारों वेदों की महाराज महिमा करते, चारों वेद दई संत। इसमें घी भी है, छाछ भी है, सब है, मिलवा है। क्यों? उत्पत्ति के लिए बनाया, साकार निराकार भेड़ा है, दही के समान। और तत्नाम से हंस मैं वो मथन करियो रे बा, सुन ली जो जना नारी। मैंने मंथन किया, सांसों सांस में राम नाम तत्व नाम का मंथन किया है, और फिर छाछ को और घी को अलग अलग। ये मंथन मैंने वेदों से किया। इसलिए सुखराम जी करे, वेद पुराण संबंध है भाई, जामे ही रो डारियो, मर जीवा बिन परतन ला दे 55 जन्म गम। मर जीवा बन करके मैंने ये रतन सोधा है। इसमें से वेद पुराणों में, वेद पुराणों के बिना मैं कहां से सोचता? ब्राह्मण थे, घर में दुरंदर पंडित थे, इनके सब वेद पुराणों का ज्ञाता थे। और फिर ये रतन शोधा उन्होंने, और शोध करके, और महाराज तो मैं और रतन धयो रे बारे, सुन ली जो जन लोई। है सुखराम चाय कारज की मानो बात अमान। अगर कारज की चाय है तो इस बात को मान, और मंथन करो ऊंसा सांस में, रकार मकार का कागलिया जिज्ञा से मंथन करोगे
तब महाराज फरमाते ये तत्व नाम से निज नाम ही निकल जाए। और फिर पंच तत्व के नौतक लिंग शरीर के साथ रहेगा, जिसका माखन रहेगा। और फिर तू अदर अगम आवाजों में शेष समाधि सुन्न समाधि का आनंद लेगा तो ताया तपाया की हो जाएगा। नहीं तो माखन मिसला जाएगो गोरस तुरंत विनाश। हे तायो ससुराम के दिन दिन परमल वास ये ताया तपाया हो गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे वाणी के निशल है क्या अड़े करे उचार। भेद अर्थ सुखराम पे बिरला जान, बिरला इस चीज को जानते हैं। जो कहने हारा बहुत है सुनने वाला अनेक। रटना यूं सुखराम के लिए बिरला, रटना करने वाले बिरला। और रटना करेगा तभी महाराज फरमाते घी निकलेगा। मंथन के बिना भले कितना ही तू बाणी कतले, कितना ही सुनने वाला कहने आ रहा बहुत है, सुनने वाले अनेक अनेक। वेद अर्थ बिन सुखराम, बिना वेद के अर्थ के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना ये महाराज फरमाते न तो मक्खन आ सकता है, मक्खन आएगा तो ताया तपाया घी नहीं, फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज निर्णय करना है तो समझ सोच कर विचार कर अपना उठापना हटा करके और इस पिंड से आत्मा को परम पद में मिला लो। राम राम बोलो। राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जान मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि सदा। राम सभा से राम राम मारो सबने राम राम।